Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparation must be going well also. तो देखिए, कोई भी आपको अगर सब्जेक्ट पढ़ना है तो यू हैव टू नो अबाउट द सिलेबस फर्स्ट, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस क्लियर है ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखेंगे बीएससी के बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अपने चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन सभी के सिलेबस अब अपलोड कर दूंगी, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी ना हो सिलेबस समझने में, ठीक है। और ये सिलेबस सभी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के लिए वैलिड है, तो आप ज़रूर इस सिलेबस को रिकमेंड करें और इस सिलेबस से अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीएससी के बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे कि एक्चुअली में इसमें क्या है आपका सिलेबस। मैं अच्छे से आपके साथ डिस्कस भी कर दूंगी और बता दूंगी कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड या इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है और अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, साथ रहते हो मेरे, ठीक है। अब एज अ फैमिली तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सबसे पहला यूनिट है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। उसके बाद एक सेकेंड यूनिट है जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप समझो कि माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला है ए इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशियंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट इन कॉन्टेक्ट विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज टू बी टॉट, प्रैक्टिस एंड assessed via class interaction, assignment, self study mentioned under continuous internal evolution CIE, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ना बॉटनी की हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। बॉटनी की हिस्ट्री पढ़नी है आपको, और ये आपको ना मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है इंट्रोडक्शन टू बॉटनी की 3 से 4 वीडियो है। जिसने वो देख ली, 3 वीडियो है, ठीक है, जिसने वो देख ली ये पूरा, ये जो इतनी इंग्लिश लिखी है ना, ये सब खत्म। और विथ मैंने नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। नोट्स के साथ मैंने वहाँ पे, आप बस स्क्रीनशॉट करो, नोट्स बनाओ, दैट्स इनफ। ये सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसकी टेंशन ही नहीं करो, जा करके तुरंत अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर आप देखोगे कि माइक्रोबियल टेक्निक और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जब हम कोई भी माइक्रोबायोलॉजी के किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो जो वहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जो भी टेक्निक यूज़ होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आपको माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको लाइट, फेज कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग टेक्निक फॉर लाइट एंड माइक्रोस्कोपी, कॉमन इक्विपमेंट जैसे कि हमारे माइक्रोबियल लैब हो गए, ठीक है। फिर उनके वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, जैसे कि किसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पढ़ना है, जैसे ऑटोक्लेव हुआ, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा ऑटोक्लेव, उसके बारे में पढ़ो। ओवन, लैमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूग, कोलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री, इमोबिलाइजेशन मेथड, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, मतलब टेक्निक, ठीक है। इन सबको मैं पढ़ा दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है। उसके बाद माइक्रोबियल वर्ल्ड, उसके बारे में पढ़ना है। माइक्रोबियल वर्ल्ड में आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिक पढ़ना है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, बैच कल्चर, सिंक्रोनस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ बैक्टीरिया एंड वायरस से पढ़ना है। जैसे वायरस में पढ़ना है आपको वायरल कल्चर पढ़ना है, T4 लैम्डा फेज, फिर लिटिक लाइसोजेनिक साइकिल। उसके बाद आपको प्लाज्मिड एंड उनके क्या कहते हैं इकोनॉमिक जो यूजेज हैं वो पढ़ना है। माइकोप्लाज्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर फाइकोलॉजी, मतलब आपको पता ही है भाई कि स्टडी ऑफ एल्गी। तो हमें रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन आपको देखना है कि एल्गी में कितना थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई। फिर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपने रेंज पढ़ लिया, अब आपको क्या पढ़ना है, देखो नॉस्टॉक, कॉलरा, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टॉन, ओइडोगोनियम, कारा, फिर उसके बाद सारगेसम एंड एक्टोकार्पस, इन सभी के आपको क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल पढ़नी है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन भी, इनका रिजर्व फूड मटेरियल, इनमें क्या पिगमेंट पाए जाते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आपको एल्गी के बारे में पढ़ना है कि कहाँ कहाँ एल्गी का इंपॉर्टेंस है। जैसे सॉयल फर्टिलिटी में एल्गी की क्या इंपॉर्टेंस है, बायोफर्टिलाइजर में क्या इंपॉर्टेंस है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं, फिर सिम्बायोसिस, भाई एल्गी किसी के साथ सिम्बायोसिस बनाता है ना, किसके साथ बनाता है, हमारे फंजाई के साथ बनाता है। और फंजाई और एल्गी का जो रिलेशनशिप होता है वो सिम्बायोटिक होता है, दे बोथ गिव बेनिफिट टू ईच अदर, ठीक है, ऐसा रिलेशन होता है। फिर कॉमर्शियल प्रोडक्ट, जैसे कि एल्गी के द्वारा बायोफ्यूल बनता है, अगर बनता है, ठीक है।
उसके बाद माइकोलॉजी, हमें फंजाई की स्टडी करनी है, जिसमें आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखोगे हमारे फंजाई का, न्यूट्रिशन देखोगे कि कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है, लाइफ साइकिल क्या होती है। अब लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई देखो, बहुत बार पूछा जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। फिर क्लासिफिकेशन देखो फंजाई का अप टू क्लास तक, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, क्लास तक। उसके बाद डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आपको देखना है, मिक्सोमाइकोटा का देखना है, और जनरल कैरेक्टर्स आपको देखना है मास्टिगो माइकोटिना का, जाइगोमाइकोटा से आपको राइजोपस देखना है, एस्कोमाइकोटा से आपको सार्कोमाइसिटीज देखना है। उसके बाद आपको पेनिसिलियम पेजाइजा, इनके बारे में भी देखना है। बेसिडोमाइकोटा से आपको पक्सीनिया एगेरिकस देखना है, और ड्यूट्रोमाइकोटिना से आपको फ्यूसेरियम अल्टरनेरिया हेट्रोथैलिज्म, और फिजियोलॉजिकल आपको स्पेशलाइजेशन, हाँ ये जो है ना, दिस टू वर्ड हेट्रोकायोसिस एंड पैरासेक्सुअलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम हियर, बहुत बार पूछता है, इसको याद कर लेना। उसके बाद आपको इसमें मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा के बारे में पढ़ना है। मशरूम कल्टीवेशन में आपको जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेन पढ़ो कि लाइकेन का भाई क्या जनरल अकाउंट है, मैं इसका वन शॉट बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रोडक्शन एंड साइग्निफिकेंस पढ़ना है। माइकोराइजा के बारे में पढ़ना है, एक्टोमाइकोराइजा एंड इंडोमाइकोराइजा एंड उनके साइग्निफिकेंस क्या होते हैं ये पढ़ना है। प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है भाई। सबसे पहले तो आपको डिसीज कॉन्सेप्ट समझना है कि प्लांट, भाई सबसे पहले ये समझो कि एक हेल्दी प्लांट क्या होता है, एक डिसीज प्लांट क्या होता है, फिर सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, इटियोलॉजी, कैजुअल, कॉम्प्लेक्स। इसके नोट्स मेरे पास, बाई गॉड इतने अच्छे नोट्स हैं ना मेरे पास, मैंने इतने अच्छे से इसका नोट्स बनाया ना कि आप देखोगे तो आप कहोगे वाह, पूरा बीएससी पार लग जाएगा। बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं मैंने, लिटरली मैं बता रही हूँ। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी ना कि बीएससी की वीडियोस कहीं से भी देखो, कहीं जा करके देखो, बट मेरी वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के इतने अच्छे नोट्स बनाती हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत ईजी लैंग्वेज में होता है और बहुत अच्छे से समझा भी देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि प्लांट पैथोलॉजी की जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी उनको प्लीज़ लॉयल्टी के साथ फॉलो करना, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसमें से यहाँ से ना इतना बड़ा जो ये दिख रहा है ये सेक्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर मैं आपको प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा दूंगी तो, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स बना के मैंने रखे हुए हैं बस आप लोगों के लिए, ठीक। तो प्लीज़ 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 इस वीडियोस को जब भी प्लांट पैथोलॉजी की सेक्शन आएगी उनको लॉयल्टी के साथ आप आगे की तरफ लेके चलना। और अगर बोलोगे तो मैं प्लांट पैथोलॉजी अभी ही अपलोड कर सकती हूँ, आप जब भी अपना मुझे ऑर्डर दें मैं तुरंत प्लांट पैथोलॉजी की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। बट या आई ओनली वांट कि आप लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, बस देख करके यूँ चले ना जाया करो, ठीक है। सब्सक्राइब भी किया करो और लाइक भी कर दिया करो। तो प्लांट पैथोलॉजी में बहुत चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, तो जेनिसिटी क्या होती है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, कोच के पोस्टुलेट बहुत बार पूछता है भाई, डायमंड है, ठीक है, डायमंड है कोच पोस्टुलेट बहुत बार पूछता है, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन बहुत बार पूछता है, मतलब यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन क्या होता है, डिसीज साइकिल आपको मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, पॉलिटिक, डिफेंस मैकेनिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइटोएलेक्टिन, रेजिस्टेंस सिस्टम एक्वायर्ड एंड इंड्यूस सिस्टमिक फंगिसाइड, बॉर्डेक्स मिक्सचर, लाइम सल्फर, टोबैको डेकोकेशन, नीम केक एंड ऑयल, सब कुछ आपको पढ़ना है। डिसीज एंड कंट्रोल, अब कुछ डिसीज़ हैं आपको स्पेसिफिक डिसीज़ बताई जाएंगी, उनको कंट्रोल कैसे करना है वो पढ़ना है। जैसे आपको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में पढ़ना है कि सिम्टम क्या आते हैं, उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फिर उनकी डिसीज साइकिल पढ़नी है और कंट्रोल मेजर पढ़ना है। देखो पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे, मैं बता रही हूँ, पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे ना, लेकिन आपको एग्जैक्ट वो चीज़ मिलेगी ही नहीं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। मैं एकदम दावा दे सकती हूँ आपको कि मैंने भी बहुत चीज़ से सफ़र किया हुआ है, ये सब मैं करके ही तो अब आगे आई हूँ ना ये सब, हाँ। तो आपको ना ये सारी चीज़ें मिलेंगी बट एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी, और एग्जैक्ट मैं ही आपको प्रोवाइड करूँगी। और इसीलिए मैं बहुत एकदम श्योरली बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, बहुत फ़ायदा है आपका, ठीक है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में ये सब पढ़ना है। वैसे ही आपको फॉल्स स्पॉट ऑफ राइस पढ़ना है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस पढ़ना है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, विल्टिंग ऑफ अरहर, मोजैक डिसीज ऑफ टोबैको, कुकुम्बर, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, सिट्रस, कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, डैम्पिंग सीडलिंग आपको पढ़ना है। डिसीज मैनेजमेंट, अब इन सभी डिसीज़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि इनका कैसे इनको रोका जाए। भाई ठीक है हम डिसीज़ पढ़ रहे हैं, ये डिसीज़ हो रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दी केयर, क्या करना है हमको, केयर कैसे करनी है इन सबकी, ठीक है। हमें कैसे ये ध्यान रखना है कि ये और ज़्यादा ना फैले, ठीक है। तो इसके लिए आप क्वारंटाइन करते हो, केमिकल चीज़ें यूज़ करते हो, बोरोडेक्स मिक्सचर जैसे हो गया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हो, बायोलॉजिकल तरीके यूज़ करते हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट डिसीज मैनेजमेंट करते हो जिसमें आप पेस्टिसाइड का यूज़ करते हो, ठीक है। ये आपका हो गया प्लांट पैथोलॉजी पूरा खत्म, ठीक है। ये आपका प्लांट पैथोलॉजी था। फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ते हो कि
फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोड्यूस बाय माइक्रोब अमाइनो एसिड, फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़ते हो, एंजाइम, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड, मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला एंड माइकोराइजा के बारे में पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टर के बारे में पढ़ना है, बायोपेस्टिसाइड, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, स्यूडोमोनास, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, बायोफ्यूल्स के बारे में, बायोडेट्रियोशन ऑफ मटेरियल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत बड़ा सिलेबस है भाई, मैं तो बताते बताते थक गई, आपको तो पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए एकदम टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ते रहें। सेकेंड है आपका इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक, इन सभी को आप लेबोरेटरी में करोगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल लेबोरेटरी चीज़ें, बट इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, ये सब पढ़ना है भाई, ओह माय गॉड, ये सब कुछ पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, सेकेंड है आपका ये इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक, जिसमें आपको लेबोरेटरी की सेफ्टी के बारे में पढ़ना है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या है भाई उनके बारे में पढ़ना है, प्रिंसिपल सुनो भाई, अब मैं बता दे रही हूँ आपको, ये आपको पढ़ना है, फिर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, फिर माइकोलॉजिकल स्टडी के बारे में पढ़ना है, फाइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़नी है। फिर ये देखो, अब मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ ना, क्योंकि अब मैं इनका आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये आप देख लेना, नीचे जा करके इसको डाउनलोड करो एंड अपना सिलेबस बढ़िया से नीचे भी देख लो। मैंने ऊपर ये जो चीज़ें हैं, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। ये सब आप लोगों की ना लैब वाली चीज़ें हैं, तो ये पूछेगा, लेकिन ये लैब वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसको ना थ्योरेटिकल चीज़ में ये आएगा ही नहीं, ये थ्योरेटिकल में नहीं आएगा, ठीक। तो इसीलिए आपको क्या करना है, थ्योरी वाला चीज़ पे ध्यान दो, ये सब तो मैम और सर आपके हैंडल करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर तभी भी माने कि हाँ मुझे देखना ही है, तो आप प्लीज़ PDF डाउनलोड करें और इसको देख लें, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबी होगी और आप भी थक जाओगे, मैं भी थक जाऊंगी, इतना बोलते बोलते इतना ज़्यादा है ये, और पढ़ना मुझे एकदम पसंद नहीं है, ऐसे बस रीडिंग मारना। समझाना होता मैं समझा देती 40 मिनट 1 घंटे भी बैठ के, ठीक है। तो देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। एंड प्लांट पैथोलॉजी की वीडियो कब लानी है आप मुझे बताओगे, मैक्सिमम मुझे 10 कमेंट भी आ जाएंगे कि हाँ प्लांट पैथोलॉजी की आप सेक्शन स्टार्ट करो, तभी मैं स्टार्ट करूँगी। इस बार तो मैं जिद पे रहूँगी, 10 कमेंट करो तभी मैं स्टार्ट करूँगी, वरना फिर नहीं करूँगी, ठीक है। नाउ बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।